हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपके स्टडी में स्वागत है। चलिए हम लोग आज खोरठा भाषा के अंतर्गत में एक मौनीफुल कविता पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐसो हतय बोड़ो नुनुक मैट्रिक पास। ठीक है, ये कविता लिखा गया है संतोष कुमार महतो जी के द्वारा, और यह जो है वो एक मौनीफुल कविता संग्रह के में सम्मिलित है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं, एक बाप है जो अपना बेटा को पढ़ाने के बहुत इच्छुक रहता है, मतलब उसको बहुत पढ़ाने का मन रहता है। ठीक है, नूनू का मतलब होता है जैसे वो अपने बेटा को प्यार से दुलार से नूनू कह के बुलाता है, तो वही कि ऐसो होता है बड़ो नूनू मैट्रिक पास, यानी वो जो बाप है वो अपने बेटा को पढ़ाने का शौकीन रहता है। इसके लिए वो बहुत कुछ करता है, ट्यूशन भी पढ़ाता है, कोचिंग भी करवाता है, और घूर पेच मतलब बहुत कुछ, यहाँ तक उसको पैरवी वगैरह भी करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसका जो बेटा है थोड़ा सा वो ठीक है कमज़ोर रहता है, पढ़ने में उतना अच्छा नहीं रहता है, तो वो मैट्रिक पास नहीं होते रहता है, जिसके कारण से उसके पिताजी को और टेंशन बढ़ते रहता है। तो इसके वजह से वो क्या करता है, लास्ट में दुर्गा माई के ठीक है वहाँ के जाके गचता है, ठीक है कि जाकर के हम एक पाठा चढ़ाएंगे। तो इस तरह से कविता है। तो चलिए इस कविता को पूरा हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। आपको ये कविता बहुत मजा आएगा, ठीक है, इसलिए अंत तक इसमें बने रहें, और अंत में इससे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चंस को भी हम लोग जानेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कविता में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि हमनिक लागल है बड़ी आस। ठीक है, कि ऐसो होता है बोड़ो नुनू मैट्रिक पास। कविता में है पहला लाइन कि हमनिक लागल है बड़ी आस, ऐसो होता है बड़ी नुनू मैट्रिक पास। क्योंकि वो जो उसका बाप था वो बेटा को क्या पढ़ाने का मन रहता है उसको, ठीक है, लेकिन वो उम्मीद करते रहता है कभी उसको क्या हो जाएगा, बेटा जो मैट्रिक पास हो जाएगा, यानी उसका नुनुक। ठीक है, नुनुक जहाँ भी बोलेंगे तो उसको मतलब उसका बेटा के बारे में बोल रहा है। हाँ, नुनू को अपना प्यार से बोल रहा है, दुलार से जैसे किसी को बोलते हैं ना, तो वही बोला नुनू कि इस वर्ष हमारा नुनू क्या होगा, मैट्रिक पास हो जाएगा। बोलता हमारे बड़ो नुनुक बुद्धि है अगाध है, ओकरे बापे छुआ पढ़वे बड़ी है साध। कि हमार नुनू के जो बुद्धि है, ठीक है, उसका दिमाग जो है वो क्या है, थोड़ा सा अगाध है। अगाध का मतलब जैसे कमजोर है ना, जल्दी उसको कुछ समझ में आता अच्छा से नहीं है। हाँ, जल्दी उसको कुछ सिखाया जाता है, कुछ पढ़ाया जाता है तो उसको जल्दी समझ में नहीं आता, यानी वो कमजोर है। तो वही बोल रहा ओकर बाप, लेकिन ओकर बाप के है कि हमारा बेटा पढ़ के कुछ बने। ठीक है, उसका बाप के क्या इच्छा है कि उसका बेटा पढ़ के कुछ बने, वही क्योंकि बापे छवक बड़ी है साध, उनकर बथान भक्ते घर, यानी उसका जो कहना है कि उनका भगत करके भी जाके चेकू किया, घुमा टहला है। वही क्यों ना कहथिन कोनो डर, कि ना कोनो डर ना हो, अबरी तोहर जो नुनू हो वो काज तो पास कर जेतो। कि वो भगत के पास भी जाता है उधर, लेकिन वो सारे लोग बोलते हैं ना अबर की बार तोहर नुनुक पास कर जेतो। सभिन मिली देहलथिन उकसाए, नुनुक देलथिन हाई स्कूल पहुँचाए। कि सब कह देलथिन कि ना तोहर जो नुनुक हो पढ़ने ठीक ठाक हो आगे, इसलिए क्या किया वो अपने नुनुक को ले जाता है और जाके हाई स्कूल में उसका एडमिशन करा देता है। वही बोल रहा है कि सभिन मिली देलथिन उकसाए, नुनुक देलथिन हाई स्कूल पहुँचाए। धन धन कर्पूरी ठाकुर, फ्री पढ़ाई करे वाला हमनिक जुकुर। अब देखिए कर्पूरी ठाकुर कौन थे, तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के उस समय सीएम थे, क्योंकि झारखंड भी उसमें क्या था, बिहार के पार्ट था। और ये जो संतोष कुमार महतो जी कविता लिख रहे थे तो उसी के दौरान लिख रहे थे 1970 है ना, 71-72 के बीच में। तो कर्पूरी ठाकुर जो थे वो बिहार के सीएम थे। कब, तो 1970 से 1971 के बीच में। ठीक है, और वो गरीबों के प्रति उनका बहुत जिज्ञासा भी था, वो गरीब लोग को ज़्यादा मदद भी करते थे। ठीक है, इसीलिए उनका दूसरा नाम जननायक भी होता था, या फिर गरीबों का ठाकुर भी कहा जाता था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। तो वही क्या किए थे कि स्कूल में फ्री पढ़ाई चालू कर दिए थे, कि स्कूल में जैसे गरीब बच्चे लोग हैं तो उनके लिए फ्री पढ़ाई होगा। तो वही कविता में लिखा हुआ कि धन धन कर्पूरी ठाकुर, फ्री पढ़ाई कर ला हमनिक जुकुर। कि हम लोग जो योग हैं, जो हम लोग ज़्यादा मतलब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाई कर सकते, तो उन लोग के लिए ठीक है हाई स्कूल में भी फ्री एजुकेशन मिल जाएगा। इसलिए बड़ो मास्टर जबे खैला घी दू शीशी, तबे देला काटी नुनुक टीसी। और जो वहाँ के जो शिक्षक थे, ठीक है मास्टर लोग, वो क्या है टीसी, जैसे टीसी क्या होता है कि दूसरा स्कूल में यदि हमको नामांकन करवाना था, एडमिशन करवाना था, तो उसके लिए टीसी काटा जाता है। तो वही उसके मतलब मास्टर लोग को क्या करना पड़ा, हमको घूस देना पड़ा। घूस में क्या चीज़, तो दो है ना, 2 बोतल, वही बोल रहा है कि खैला घी 2 शीशी, यानी 2 बोतल शीशी में उनको मिला घी, तो वो सब काट के दिए क्या चीज़, टीसी। अब भर्ती करल थी हाई स्कूल क्लास 8वां। तो देखिए ये भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सा क्लास में मतलब उसका एडमिशन हुआ था, तो क्लास 8वां में। कि भर्ती करल थी हाई स्कूल क्लास 8वां, खर्च भैल बोर्ड नोट 100 टकवा। कि जब वो क्लास 8वां में उसका जब हो गया था एडमिशन, तब क्या हुआ, उसको 100 उसमें ठीक है एडमिशन चार्ज लगा था। तो वो भी याद रखना कि 100 पूरा नोट है ना, कि पूरा 100 रुपये का क्या लगा था, एक नोट लगा था। ठीक है, उसको एडमिशन कराने समय, तो ये भी याद रखना है
कि खर्च भेला बोर्ड नोट 100 टकवा, मास्टर सभे लेलथिन नुनुक बाप के घेरी, चाय पानी पिया मांगे करथिन मुँह फोरी। अब वो जो वहाँ पे शिक्षक लोग जो थे मास्टर साहब सब नुनुक बाप के किनारे नुनुक पढ़ते हुए एडमिशन करा दिलानी, तब तनी सब का चाय पिया हुआ, ठीक है। और अब सब मास्टर लोग क्या किया, मिलके घेर लिया किसको, तो नुनुक बाप के। अब नुनुक बाप पढ़ गए फेरा में कि अब कैसे क्या करें, मास्टर के बात है, यदि ना उसको खिलेवा पिलेवा तो हमारे नुनू को ऐसा बढ़िया से पढ़ेबो ना करता, ठीक है। इधर उकर मन में आ गया, इसलिए वो क्या अब खर्चा पानी करे तैयार हो गया। वही बोला कि महरक दुकान ऑर्डर दिए भेलन लाचारी, ठीक है। उनका क्या हुआ, महरक मतलब हो गया हलवा की दुकान से, ठीक है, कि हलवा की दुकान से क्या हुआ, मिठाई मंगाया हो, क्योंकि मास्टर लोग को कहना था कि अब खर्चा पानी तो नहीं करा तो नुनू का एडमिशन हो गलो नहीं, तो लाचार हो गया था बेचारा नुनुक बाप, तो कैसे करता। तो वही बोला महरक दुकान ऑर्डर दिए भेलन लाचारी, मास्टर सब खैला घूरी फिरी, कि मास्टर सब क्या किया, अब घूरी फिर के खाया। सुखे दुखे नुनू हाई स्कूल पढ़लक 3 बछर, ठीक है। हलट टूना भेला एखन लमछर, क्योंकि जब वो 8वां में, ठीक है, एडमिशन कराया था तो 8वां से 8वां 1 9वां और 10वां, तो 3 साल पढ़ा वहाँ पे। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, सुखे दुखे नुनू हाई स्कूल पढ़ल 3 बछर, कितना तो याद रखना 3 बछर, ठीक है। 3 बछर मतलब हो गया 3 साल, 3 वर्ष, है ना, 3 वर्ष। और उसमें क्या था, वो छोटा था, जब 8वां में एडमिशन कराया था उसमें क्या था, छोटा था, तो टूना का मतलब छोटा। अब भेला एखन लमछर, अब जैसे ही वो क्लास 10वां में चला गया था, ठीक है, यानी क्लास मैट्रिक में, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ा सा वो लंबा हो गया था। तो वही बोला खर्च पानी कर लिहन कटनौसी, समय समय चाक धर ले ओकर मौसी। अब क्या हुआ कि बोला कि खर्च पानी में, मतलब जैसे नुनू वहाँ पढ़ रहा था, नुनू तो खर्चा पानी होता है ना, तो वही बोला कि खर्च पानी कर लिहन कटनौसी, कि कोई भी उसमें कटौती उटौती नहीं हुआ, समय समय चाक धर ले ओकर मौसी, कभी कभी जाऊ करके मिल भी जा रही थी उसकी मौसी, तो ये बता रहा। पढ़ल ट्यूशन सब दिन 12 मास, हम इन सभी एकर ऊपर बड़ी आस, ठीक है। आगे बोलता है नुनुक बाप कि पढ़ल उस साल होगा ट्यूशन, ट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो ट्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ ट्यूशन, तो ट्यूशन का मतलब हो गया ये ट्यूशन, कि जैसे वो सालों पर क्या होता था, तो ट्यूशन पढ़ते रहता था। और हम इनके ऊपर ओकर ऊपर क्या बड़ी आस, कि ईद पढ़ के मैट्रिक पास करता है तो जरूर कुछ काम में लग जाए। आगे बोलते हैं कि जोंडरा मड़ुआ गुंदली आर कोदो बेची, ठीक है। तो जोंडरा का मतलब क्या होता है, मक्का है। मड़ुआ क्या होता है जी, तो मड़ुआ एक प्रकार का ये भी अनाज है। तो ये बोला कि जोंडरा मड़ुआ गुंदली और कोदो बेच करके और किसी तरह से हम लोग क्या किए, नुनू को पढ़ाए। वही बोल रहा है ये छगरी पठरू, छगरी मतलब वही बकरी है ना, बकरी के बच्चा को हम लोग कहते हैं पठरू। तो वही बोला कि छगरी पठरू चेंगना, चेंगना क्या होता है, तो मुर्गी का जो छोटा बच्चा रहता है उसको कहते हैं चेंगना, जिसको चूजा भी बोलते हैं। तो वही कि छगरी पठरू चेंगना मुर्गी दय दल बदलो खर्ची, यानी इस सबको बेच उच करके किसी तरह से खर्चा किए, किसको, नुनू के पढ़ावे में। सब मास्टर लगा था हमारे घरे गाय बछरुआ, हमार नुनू उनका हक दुलरुआ। बोल रहा है कि सब मास्टर हमारे घर आते जाते रहते थे, क्योंकि हमार नुनू उनका क्या है, दुलरुआ है, यानी बहुत प्यारा है। पता गंगा पार एक मास्टर दे धोती कांची, बोलता कि गंगा के पार के एक मास्टर थे, उनको क्योंकि वो मास्टर पढ़ाते थे नुनू को, इसलिए उनका बाप जो क्या करता था, तो उन मास्टर के धोती को खींच देता था, जैसे गंदा उंदा होता था ना। तो वही बोला है कि गंगा पार एक मास्टर दे धोती कांची, कांची मतलब वही धोना, जैना मोड़ से आने पिसाए तेल सांची। और जैना मोड़ से क्या होता था, तो ये भी याद रखना कि जैना मोड़ जा करके वहां से, ठीक है, सांची तेल को पिसा के लाता था। सांची तेल मतलब सरसों का तेल, ठीक है, कि सरसों तेल पिसा करके लाता था। वही कि गंगा पारे मास्टर दे धोती कांची, उनको धोती को हम लोग धो देते थे। जैना मोड़ से आने पिसाए तेल सांची, यानी सरसों तेल। घरे जते खावे सरुचार, ठीक है, बोला कि घर पे जितना सारा जैसे चावल उवल होता था वो पहुँचा जखन जेटा पड़ा दरकार, क्योंकि हमारा नुनू वहाँ पढ़ रहा था, तो इसलिए जब भी जरूरत पड़ा है तखन क्या होगा, खाने पीने के लिए हम लोग जितना चावल उवल होता था सब उसको पहुँचा दिया करते थे। किसको, नुनू को। क्यों, क्योंकि नुनू को पढ़ावे को उसका बहुत इच्छा था, किसका, नुनू के बाप के। लेकिन नुनू थोड़ा सा पढ़े में कमजोर भी था, इसीलिए उसको ट्यूशन व्यूशन भी सब वो लगा दिया था, कि ताकि अब नुनू क्या हो जाए, मैट्रिक पास हो जाए। उनखर सब जगह बड़ी पयान, हमर छुआ ऊपरे देलथिन ध्यान। वो जो मास्टर जी थे, ठीक है, जिनका घर जो था गाचे गंगा के पारे था, उनका बहुत पहचान था सभी जगह। वही बोल रहे हैं कि उनका सब जगह ही बड़ी पयान, मतलब उनका सब जगह क्या बहुत पहचान था, ठीक है, लोग उनको बहुत जानते भी थे। हमर छुआ पर दिलथिन ध्यान, कि हमर छुआ पर वो क्या किए, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान भी दिए। वो कहते हैं कि बड़े ऑफिस से हथिन उनका लोग, कौन, किसका, तो मास्टर जी का, कि बड़े बड़े ऑफिस में उनका क्या सब लोग है, जान पहचान के लोग हैं, कि बड़ा ऑफिस है हथिन उनका लोग, ककरों से करत न
तकझक, केकरो से उनका मतलब बकझक ना होते रहता है, सबसे वो मिलकर रहते हैं। मैट्रिक पास भेल ही देवथिन नौकरी लगाए, ठीक है, यही उम्मीद में था नुनुक बाप, और वो बोले भी थे मास्टर जी कि जैसे ही मैट्रिक तोहर नुनू पास हो तो कहीं ना कहीं ओकरा हम लगा देवे नौकरी में। मैट्रिक पास भेल ही देवथिन नौकरी लगाए, गाय लेरू देवी उनका पहुँचाए बांधी पघाए। और उनका घर के जितना सारा जो होता था मास्टर के घर के क्या जी, गाय लेरू, ठीक है, उनका सब बांधून देते था ये कौन, तो नुनू के बाप। क्यों, क्योंकि वो जो मास्टर थे वो नुनू को पढ़ाते थे इसीलिए। उनका कहना बेटा हो तो बोने के सिपाही, क्या कहते थे वो कि तुम्हार जो बेटा हो नुनुक, यानी ये जो नुनू है वो क्या होगा, है ना, बनतो बोने के सिपाही, खर्च करे में करिया ना तनी कोनो कोताही, कि तोहर बेटा ये जो नुनू हो बनतो बोने के सिपाही, यानी ठीक है, जैसे फॉरेस्टर होता है जंगल का सिपाही, इस तरह से वो फोर्स गार्ड, तो वही कि खर्च करे में कोई भी कोताही ना करा, क्योंकि अभी इसका जितना खर्चा कर वहाँ बाद में सब क्या हो तो निकल जेतो, सब मिल जेतो। वही फॉरेस्ट गार्ड एखन बड़ी है आमदनी, आगे बोलते हैं, ठीक है, मास्टर साहब बोल रहे हैं किसे, नुनुक बाप के, कि फॉरेस्ट गार्ड में एखन बड़ी है आमदनी, मतलब फॉरेस्ट गार्ड यदि बन जेतो, फोर्स गार्ड मतलब फोर्स गार्ड, है ना, याद रखना कि जंगल के सिपाही, एक में है बड़ी आमदनी, सब दिन खाए तो दाल भात और चटनी। दाल भात चटनी कहने का मतलब बढ़िया बढ़िया खाना, ठीक है, जैसे क्या कि लोग सिंपल मार भात खाते थे, तो उसका रेफरेंस में मतलब उसके आधार पर ये बता रहे हैं कि खाए तो कैसे, तो दाल भात और चटनी, यानी बढ़िया बढ़िया चीज़ खाए तो। नुनुक 15 जगह गेल है पेपर, ओकर बाप देलथिन 2 टका हजार, कि ओकर जो पेपर है यानी जो पास उस वाला मैट्रिक के एग्जाम में लिखा था वो परीक्षा, तो वही बोल रहा है कि उसका पेपर गेल है कहाँ पे, 15 जगह है, ओकर खातिर ले वो 2000 टक्का भी दे ले है कौन, तो नुनुक बाप। बीतल बच्चा नुनुक कमला 9 नंबर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है, क्योंकि जो नुनुक बाप था पूरा खर्चा किया एकदम दवा के, मास्टर लोग के भी खिलाया, घी वो इधर खर्चा पानी सब किया, ट्यूशनों लगाया नुनू के, लेकिन फिर भी नुनू क्या हुआ, 9 नंबर उसका घट गया। कितना घट जाता है जी नंबर जी, तो याद रखना 9 नंबर यहाँ से याद रखें, 9 नंबर, कि 9 नंबर उसका क्या हो गया, घट गया मैट्रिक में। बीतल बच्चा नुनू कमले 9 नंबर से खातिर ओकर मन भेला डर, कि अब क्या होगा, अब तो मैट्रिक फेल कर जाएंगे, पास नहीं करेंगे। ओकर बाद लिखला सप्लीमेंट्री, वही बोला कि सप्लीमेंट्री भरे कहलथिन फॉर्म, मास्टर बोलथिन कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 9 नंबर कम गया ना, सप्लीमेंट्री भर दो। सप्लीमेंट्री क्या होता है, यदि किसी पेपर में फेल कर जाता है तो वहाँ पे लिखा जाता है, वही बोला सप्लीमेंट्री भरे कहलथिन फॉर्म से समय आइला परब, उसी समय क्या आ जाता है, परब करम आ जाता है। करम पर, है ना, करम पर्व करे आइला तीनों बेटी, अब नुनू बाप जो था ओकर 3 बेटी आ जाता है, जिस सबका शादी वादी भेल रहता है, क्योंकि करम का त्यौहार था, सब करम उरम करे घरे खातिर आयल थे घरे, तो वही लोग करम पर्वे घरे आयला 3 बेटी, रूजी पूंची खर्च भेल बाचल हल जे जेटा दूटी, यानी जो बचल खुचल उसके पास जो भी पैसा उसा था वो सब आया, सबके उसी में खर्चा उर्चा हो गया, किसी को कपड़ा लत्ता में, किसी में ये वो खर्चे में सब खत्म हो गया, ठीक है। ई बछर नुनुक मने है बड़ी जोर, ये बोल रहा है कि ई बछर मतलब इस वर्ष नुनू के मन में क्या चीज बड़ी है, जोर। मास्टर सब है कृपा तकरे ऊपर, और मास्टर साहब के भी कृपा क्या है, उसके ऊपर है, कि अब नुनू क्या हो जाएगा, पास कर जाता है। अब आगे बताते हैं कि केव गलत गया पटना तब के मुजफ्फरपुर, हम 22 घरे ध्यान करिए दुर्गापुर। बोलता कि बहुत सारे लोग, कोई गया, कोई पटना गया, कोई मुजफ्फरपुर गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तो ध्यान धर रहे हैं किसका, दुर्गापुर माई के, ठीक है, कि उन्हीं के अबरी से हम गछबन, ठीक है, जो भी करना होता है वही अब हम नुनू का क्या कर देथिन, पास करा देथिन। नुनू अब आगे क्या, तो दुर्गा जो था, जैसे दुर्गापुर है ना, दुर्गापुर माई की देवी था वहाँ पे, तो उनको जाके गछपान किया, वो कौन, नुनुक बाप। वही नुनुक पास, कि नुनू पास कर ले हाजिर करबन आधा मूल पाठा, है ना, अघूरा गोड़े हाजिर करबन गछलिया जेटा, कि जैसे ही नुनू पास कर जेतो ना, तो हम क्या करेंगे, आधा मूल वाला पाठा। आधा मूल वाला पाठा कहने का मतलब है कि जैसे खसी जो होता है ना, जैसे उसको गर्दन काट देते हैं तो आधा ही हुआ ना, तो वही बोला मूल वहाँ चढ़ाएंगे, तो वही बोला कि नुनू पास कर ले हाजिर करबन आधा मूल पाठा। और धूरा गोड़े मतलब होता है नंगे पाँव, ठीक है, जैसे हम लोग कहीं देवी स्थान जाते हैं तो कैसे जाते हैं, नंगे पाँव जाते हैं, चप्पल पहन के नहीं जाते, वही बोला कि नंगे पाँव हाजिर करबन गछलियन जेटा, जे गछले हैं सो क्या करेंगे, वहाँ से जाके जमा करेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे नुनुक बाप दुर्गा देवी के थाने क्या आ गया, वही पाठा गछले था, ये याद रखना है। ऐसा नुनुक करता जरूर मैट्रिक पास, अब उसको मन में विश्वास हो जाता है, किसको, नुनुक बाप की, कि इस वर्ष जो है वो नुनू जरूर पास कर जाता है। क्यों, कि इतना गच पान भी किए हैं, अब जो दुर्गा माँ की कृपा बरी बार जरूर लगता है, कि ऐसो नुनू करता जरूर मैट्रिक पास,
हमनी मने पूरन हता बड़ी आस, कि हम इनके जो मन में है वो जितना आस वो सब क्या होगा हम लोग का पूरा हो जाएगा। तो ये कविता था जी। इस कविता में सीधा यही समझ में आ रहा कि जो नुनू का बाप था वो नुनू को पढ़ाने में क्या है बहुत उसका इच्छा रहता है, लेकिन नुनू थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, उसके लिए बहुत वो मेहनत करवाता है, यहाँ तक कि उसको ट्यूशन भी लगा देता है, मास्टर लोग का भी है ना, और जो भी उनको कपड़ा उपड़ा धोना पड़ता है वो सारा करता है। तो इस तरह से ताकि किसी भी प्रकार से क्या नुनू मैट्रिक पास हो जाए, है ना। और अंत में देवी माँ के जो दुर्गापुर के माँ है उनसे भी गाछ पान करता कि खांसी चढ़ाएंगे, है ना। तो ये कविता था इस तरह से। चलिए अब ठीक है, ऐसो हतय बड़ो नुनू मैट्रिक पास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है ना एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसो हतय बड़ो नुनू मैट्रिक पास कविता कर कवि के है। तो अगर कवि कौन है तो कवि सीधा याद रखना आपको संतोष कुमार महतो जी हैं, ठीक है। संतोष कुमार महतो जी लिखे हैं क्या चीज़, ऐसो होता बड़े नुनू मैट्रिक पास, ये याद रखना। दूसरा, ऐसो होता बड़े नुनू मैट्रिक पास कविता कौन किताबें को छावल है, तो किसमें को छावल गया है, तो याद रखना एक मौनी फूल में। किसमें, एक मौनी फूल। ये क्या है, एक कविता संग्रह है जिसका पहला प्रकाशन कब हुआ था, तो हमने बताया इसको 1986 में, दूसरा कब हुआ था 1988 में, तीसरा कब हुआ था तो 2021। ये सारे याद रखने आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नुनुक बाप नुनुक के बोनेक सिपाही काहे ले बनावे खोज है, ठीक है। कि नुनुक जो बाप था वो नुनुक को बोनेक सिपाही क्यों बनावे खोज है, तो बोनेक सिपाही का बड़ी आमदनी हुआ है, क्योंकि बोनेक सिपाही इसलिए बनाना चाहता था कि उसका क्या होता ज़्यादा है ना आमदनी होता था, इसीलिए। तो याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, स्कूल मास्टर नुनुक बाप के की सपना दिखावले रहा, ठीक है। वो सपना क्या दिखाते हैं मास्टर साहब कि नुनुक लंबा हो, ठीक है, बोनेक सिपाही बनत, है ना। फॉरेस्ट गार्ड एखन बड़ी आमदनी है, वो भी बताते हैं कि जो नुनू है क्या है वो लंबा है इसलिए बोनेक सिपाही बनेगा, और फॉरेस्ट गार्ड की आमदनी भी क्या है बहुत ज़्यादा है, अब मैट्रिक पास भेल पर उसको नौकरी भी वो लगा देंगे। तो ये सब क्या है नुनुक बाप के बोलते हैं कौन, मास्टर साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा ई सब है। अगला, नुनुक मैट्रिक पास करे खातिर की उपाय कर ले रहे, वो क्या करता है अपना मैट्रिक पास करने के लिए, ठीक है। तो वो बोलता है कि 12 महीना ट्यूशन यानी ट्यूशन कर ले रहा है, ताकि वो क्या ट्यूशन पढ़ करके क्या करे पास करेगा मैट्रिक, क्योंकि वो पढ़ने में थोड़ा सा क्या था कमज़ोर था, बुद्धि उसका कैसा था अगाध था। तो याद रखना है। परीक्षा कॉपियों ठीक करा ले रहे, ताकि वो परीक्षा में पास करने को उसको जब कॉपी भेजाया गया था तो वहाँ भी पैसा दिया था 2000, ठीक है। तो कॉपी के वो भी ठीक कराया था। दुर्गापुर ध्यान लगे ले रहा, दुर्गा माँ के गच ले रहा है वहाँ, ठीक है, ताकि वो क्या आधा वहाँ बताया था कि हम जाके क्या करें आधा मूड वाला पाठा चढ़ाएंगे, तो ये सब उसको ध्यान रख लेता। तो याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है कि नुनुक मैट्रिक पास करले बाद ओकर बापे की बनावे के सपना रहे, तो उसका बाप क्या चीज बनावे खोजता, मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर या फिर इंजीनियर या फिर बोनेक सिपाही। तो क्या हो जाएगा इसका, तो बोनेक सिपाही याद रखना कि बोनेक सिपाही बनने को उसका इच्छा है। क्यों, उसका जो आमदनी होता है बोनेक सिपाही क्या होता है बहुत होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि नुनू पास कर ले हाजिर करब आधा मूड पाठा धूरा गोड़े हाजिर करबन गछलियन जेटा, ठीक है। कि जो गछले हैं वो सबको क्या करेंगे हम चढ़ाएंगे। तो ई पंक्ति में कौन भाव झलक पावर है, तो इसमें बता रहा है कि कानी पतियारी। कानी पतियारी का मतलब हो गया कि एक तरीके से वो दुर्गा माई के ऊपर में क्या चीज उसका खुशामद कर रहा है, एक तरह से यही बता रहा है। तो इसको याद रखना क्या चीज, कान पतियारी, हाँ, कि हम लोग गच पान करते हैं जी देवी देवताओं को, ताकि उससे क्या होता है कि पास करवाने के लिए, इसीलिए याद रखना इसको कानी पतियारी, है ना। ये अगला, नुनुक बापे हाई स्कूल नुनुक भर्ती एडमिशन करावे में कते खर्चा कर ले, तो कितना खर्चा किया था वो, तो 100% किया था। तो याद रखना है कि 100% वो क्या किया था, जब नुनू का एडमिशन हो रहा था तो 8वां क्लास में, तो 100 रुपया वो यानी 100% खर्चा कराया था। ये भी याद रखना है। नुनू हाई स्कूल में कते बच्चर पढ़ ले, तो हाई स्कूल में कितना बच्चर पढ़ा था वो 3 साल पढ़ा था, 3 बच्चर यानी 8वां क्लास 9वां और मैट्रिक वाला यानी 10वां क्लास। तो याद रखना। अगला, नुनुक पढ़ावे खातिर नुनुक बाप की कर ले हल, चोरी कर ले हल, खेती कर ले हल, या फिर क्या कर ले था जोंडरा मड़ुआ गुंदली और कोदो बेच ले हल। तो क्या किया था वो, जोंडरा बेचा था, जोंडरा मतलब मक्का, ठीक है, मड़ुआ, ठीक है, एक प्रकार को अनाज होता है मड़ुआ, गुंदली, ठीक है, कोदो बेच ले हल ये सब। और इसके अतिरिक्त क्या करता था वो, तो मुर्गी, ठीक है, और जो था छगरी पटरू सबको बेच उच के खर्चा करके देता था किसको, नुनुक पढ़ावे ले। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नुनुक मैट्रिक पास करे खातिर कते नंबर कम हो गए, जब वो मैट्रिक का पास एग्जाम लिखा था परीक्षा लिखा था तो कितना नंबर कम गया, तो यहाँ पे ऑप्शन में 9 नंबर 6 नंबर 10 नंबर 5 नंबर। तो आपको याद रखना कितना घट गया था 9 नंबर घट जाता है। कितना, 9 नंबर। 9 नंबर से मैट्रिक में क्या हो जाता है, पास नहीं करता है, ठीक है। इसलिए फिर वो बाद में क्या करता है, सप्लीमेंट्री भी लिखता है,
ठीक है, सप्लीमेंट्री लिखता है और फिर उसके जो बाप था नूनू के, वो क्या कहता है, दुर्गापुर जा करके दुर्गा माँ के गछपान करता है। क्या चीज़? एक हंसी। तो ये सारे याद रखना है। तो ये था जी इससे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, इस कविता सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कविता कैसा लग रहा है। ठीक है।